हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI क्लासेस पर। आज से हम लोग जो है ITI क्लास की पहली कक्षा लेने वाले हैं, यानी कि आज से जो है हम लोगों का क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं व्यावसायिक सुरक्षा और प्राथमिक उपचार। तो आइए मिलते हैं डायरेक्ट क्लास में। तो हम लोग जो है अब क्लास में पधार चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड फर्स्ट एड ये होता है क्या है। इसका हिंदी मीनिंग है व्यावसायिक सुरक्षा और प्राथमिक उपचार। तो आज की क्लास में जो है हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं जो है आपको रीडिंग कराऊंगा NK की बुक से। ठीक है ना, जो मैं नोट्स बनाए थे उसी से। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे व्यावसायिक सुरक्षा क्या होता है ना। ठीक है ना, क्या सबसे पहले देखेंगे व्यावसायिक सुरक्षा ये होता क्या है आखिर में। ठीक है ना, व्यावसायिक सुरक्षा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ठीक है ना, व्यावसायिक सुरक्षा। ठीक है, तो देखते हैं अपन लोग व्यावसायिक सुरक्षा से क्या अर्थ निकलता है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से अभिप्राय व्यावसायिक कार्यों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण, स्वास्थ्य व सुरक्षा से है। क्या? व्यावसायिक कार्यों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण, स्वास्थ्य व सुरक्षा से है। ठीक है ना। कार्य क्षेत्र में श्रमिकों को शारीरिक व मानसिक क्षति से बचाना ही व्यावसायिक सुरक्षा कहलाता है। क्या बोल दिया इसने कि कार्य क्षेत्र में मतलब कि हम लोग जहाँ भी काम करते हैं, ठीक है ना, जैसे वर्कशॉप हो गया, उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है ना, क्या है कि वहाँ पर जो है जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं, ठीक है ना, वही है श्रमिक या कर्मचारी कह सकते हैं। ठीक है ना। उनको जो है शारीरिक मतलब कि अपने शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से जो क्षति होने वाला रहता है उनसे जो उनको बचाना ही व्यावसायिक सुरक्षा कहलाता है। ठीक है ना, समझ गए ना। क्या कहीं पर भी व्यक्ति यदि काम कर रहा है, ठीक है ना, उद्योग हो, फैक्ट्री हो, कंपनी हो, कहीं पर भी कार्य करने वाले कर्मचारी, उनको जो है शारीरिक क्षति यानी कि हाथ पैर टूटने, दुर्घटना होने या कुछ चोट लगने से बचाना, और क्या मानसिक रूप से जो क्षति होने वाला रहता है उनसे भी बचाना ही व्यावसायिक सुरक्षा कहलाता है। ठीक है ना, यही है व्यावसायिक सुरक्षा। ठीक है ना, समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, इतना अच्छा से बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना। तो यदि समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि ये बोल क्या रहा है ना, कहना क्या चाहता है व्यावसायिक सुरक्षा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से अभिप्राय व्यावसायिक कार्यों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण। ठीक है, क्या है? व्यावसायिक कार्यों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण मतलब कि जो भी कर्मचारी कर रहे हैं उनका कल्याण कैसा हो, है ना, उनका पालन पोषण कैसा हो, उनका रहन सहन कैसा हो, उनका विकास कैसा हो सके, है ना, वही है उनका कल्याण। स्वास्थ्य व सुरक्षा से है मतलब कि वो स्वस्थ है नहीं है, स्वास्थ्य कैसे रहेगा। ठीक है ना, वही है। तो वही है। तो उम्मीद करता हूँ कि व्यावसायिक सुरक्षा क्या होता है, ठीक है ना, क्या व्यावसायिक सुरक्षा क्या होता है वो जो है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है ना, क्या समझ में आ ही गया होगा। ठीक है ना। अब आते हैं अगले कि व्यावसायिक सुरक्षा जो है कितने प्रकार के होते हैं। क्या व्यावसायिक सुरक्षा जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पास नोट कर लीजिएगा कि व्यावसायिक सुरक्षा जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? व्यावसायिक सुरक्षा जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है ना। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि सुरक्षा जो है, व्यावसायिक सुरक्षा जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है ना, नोट कीजिएगा कि व्यावसायिक सुरक्षा जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 1 2 3 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो उसमें से जो पहला आता है स्वयं की सुरक्षा। क्या आता है? स्वयं की सुरक्षा। उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ सेफ्टी। सेल्फ यानी स्वयं, सेफ्टी यानी सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा। ठीक है ना, यही है स्वयं की सुरक्षा हिंदी मीनिंग। और दूसरा जो है जनरल सेफ्टी। क्या? जनरल सेफ्टी, इसका इंग्लिश मीनिंग है, और हिंदी मीनिंग जो है साधारण सुरक्षा। ठीक है ना। और व्यावसायिक सुरक्षा का तीसरा सुरक्षा जो है मशीन की सुरक्षा, मतलब कि सेफ्टी ऑफ मशीन। ठीक है ना, क्या है? सेफ्टी ऑफ मशीन, मशीन की सुरक्षा, ये तीसरी सुरक्षा है। तो व्यावसायिक सुरक्षा जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमने देखा स्वयं की सुरक्षा, दूसरा जो है साधारण सुरक्षा, तीसरा जो है मशीन की सुरक्षा। ठीक है ना।
अब जो है हम लोग एक एक करके इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे ताकि आपको जो है पूरा भेजा में घुस जाए आप सभी लोगों के, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं स्वयं की सुरक्षा क्या होता है। आइए देखते हैं स्वयं की सुरक्षा क्या होता है। तो स्वयं की सुरक्षा सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं अपन लोग जो है स्वयं की सुरक्षा क्या होता है, ठीक है ना। स्वयं की सुरक्षा, इसका मीनिंग से ये पता चलता है कि स्वयं की सुरक्षा मतलब यदि हम किसी भी फैक्ट्री में एम्प्लॉय हैं या कर्मचारी हैं और कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, तो स्वयं की सुरक्षा कैसे करना है, ठीक है ना। कैसे स्वयं की सुरक्षा कैसे करना है यदि हम लोग जो है किसी भी फैक्ट्री या कंपनियों में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, है ना। सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा, हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जान है तो जहान है, ठीक है ना। इसलिए स्वयं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जान है तो जहान है, इसलिए स्वयं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बोल दिया, ठीक है ना। जान है तो जहान है, आप सभी लोगों ने बहुत सुने होंगे, ठीक है ना। उसको मैं आज बता देता हूँ कि जान है तो जहान है कैसे होता है, ठीक है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, तो हम लोग जो है बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं। और मतलब कि किसी भी मशीन की त्रुटि फुटी या दुर्घटना हो भी जाती है और यदि हम लोग स्वस्थ रहते हैं तो नई मशीन का तो हम लोग खरीद भी सकते हैं या उसका रीअसेंबल भी कर सकते हैं या उसका रिपेयरिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो है हमारा हाथ कट गया, पैर कट गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, किसी कहीं और जगह का, है ना, हड्डी टूट गया, अंगूठा कट गया, तो हम लोग जो है जैसे हमको भगवान ने बनाया है वैसे ही हम लोग जो है अपने शरीर को कभी नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। लाखों रुपया खर्चा करो, करोड़ों रुपया खर्च कर दो, जान भी चले जाए, लेकिन वैसे जो है हम लोग जैसे कि तैसे नहीं बना सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जान है तो जहान है। यदि मशीन की दुर्घटना हो जाती है या मशीन की किसी प्रकार की टूट फूट हो भी जाती है तो उसका जो है मरम्मत किया जा सकता है और नई मशीन को जो है खरीद कर उसके जगह पे लगाया जा सकता है, ठीक है ना। वही है जान है तो जहान है। इसलिए इसमें बताया गया है कि हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जान है तो जहान है, इसलिए स्वयं की सुरक्षा, सबसे पहले जो है स्वयं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम स्वयं अपने परिवार का पोषण करेंगे तो परिवार तथा देश दोनों को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। क्या, देश की तरक्की और अपने परिवार की तरक्की को आगे की ओर ले जा सकते हैं, ठीक है ना। यह याद रखना चाहिए कि यदि शरीर का कोई भी अंग कट जाए या टूट जाए तो ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां हमारा अंग मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया वही चीज़ यहाँ बता रहा है, ठीक है ना। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, यह याद रखना चाहिए कि यदि शरीर का कोई भी अंग कट जाए या टूट जाए तो ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां हमारा अंग मिल जाए, ठीक है ना, और हम ठीक हो जाएंगे। इसके बारे में जस्ट 2 सेकंड पहले ही बताया कि हम लोग लाखों प्रयास कर जाएं, कितने भी खर्चा कर जाएं, लेकिन जैसे हमें भगवान ने बनाया था, है ना, फर्स्ट टाइम, वैसे ही हम लोग दोबारा कभी नहीं बन पाएंगे यदि हमारा हाथ पैर कहीं से टूट जाता है, कट जाता है, ठीक है ना। तो वही ये जो है बता रहा है, ठीक है ना, ठीक हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि मशीन का कोई भी पुर्जा टूट जाता है या खराब हो जाता है तो वह बाजार से आ जाएगा और मशीन में फिट हो जाएगा और मशीन पुनः काम करने लग जाएगी। अतः स्वयं की सुरक्षा के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, ठीक है ना। जो मैंने बताया वही चीज़ यही बता रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि स्वयं की सुरक्षा क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं स्वयं की सुरक्षा के अंतर्गत जो है किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग कहीं भी काम करते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं, तो जो है सबसे पहले हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं की सुरक्षा कैसे करना है, ठीक है ना। तो ठीक है, देखते हैं स्वयं की सुरक्षा के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है, ठीक है ना। पहला, मशीन पर कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यदि आप काम किए होंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं और इतनी तेज़ी से चलती रहती हैं, ठीक है ना। बेल्ट वेल्ट लगा रहता है, एकदम स्पीड चलता रहता है, ठीक है ना। यदि आप लोग जो ढीले कपड़े पहने रहेंगे तो जो है मतलब पंखा लगा रहेगा, अगर आसपास से गुजरेंगे तो जो है
हवा के कारण जो है हमारे कपड़े उड़ सकते हैं, और उड़ने के कारण जो है बेल्ट पे या पट्टी पे कहीं फंस जाए तो हमको जो है खींच के जो है अपने चपेट में ले जा सकता है और हमारी दुर्घटना हो सकती है या मृत्यु तक भी हो सकता है। ठीक है ना। वही कहना चाहता है कि मशीन पर कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, है ना। और दूसरा है कि कार्यशाला में नंगे पाँव नहीं रहने चाहिए, हमेशा मोटे तले के जूते पहनना चाहिए। ठीक है ना। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते होंगे जहां मशीनों द्वारा या पार्ट्स का निर्माण किया जाता है, मशीनों द्वारा पार्ट्स का निर्माण किया जाता है, जैसे है ना आइसर कंपनी हो गया, वोल्वो कंपनी हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां जहां पर मोटरसाइकिलों, ट्रैक्टरों या ऑटोमोबाइल्स के जितने भी पार्ट्स बनते हैं वहाँ पर जो है कभी भी हमें नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। ठीक है ना। नंगे पाँव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है गियर, बड़े बड़े गियर बनते हैं और उनको जो है मेजरमेंट करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश जो है आपके पैर पे गिर जाएगा तो वो जो है पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है आपके पैरों को। ठीक है ना। और वही कहना चाहता है कि हमेशा मोटे तले के जूते पहनने चाहिए। ठीक है ना। यदि आप किसी भी कंपनी में काम किए होंगे, ठीक है ना, मैं अपनी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आइसर कंपनी में था, देवास, है ना, आइसर कंपनी में था, देवास में अप्रेंटिस कर रहा था। तो वहाँ पर जो है जूते दिए गए थे, है ना, जूते, और उनके आगे वाले हिस्से पे जहाँ पर हमारी उंगलियाँ फंसती हैं वहाँ पर जो है लोहे लगे रहते हैं, इतनी मोटी मोटी लोहे, उसको मतलब कचर भी दो किसी को ना तो उसका चमड़ा उधड़ जाएगा वहाँ पे, ऐसा इतना मोटा मोटा लोहा लगा रहता है आगे, मतलब कि अंगूठों को बचाने के लिए, मतलब कि किसी कारण या किसी वश धोखे से भी गिर जाए आपके पैर में, गियर वगैरह बनते तो वहाँ पे गिर जाए तो आपको जो है किसी प्रकार की नुकसान ना हो, उसी के लिए जो है वो स्पेशल जूते दिए जाते हैं कंपनियों में। ठीक है ना। और तीसरा है चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। अब भाई मरना है वही ना छुएगा, चलती मशीन को हाथ से इसे डाल दो, पंखा चल रहा है डाल दो ना उसमें, वो भी तो मशीन है, वो भी तो काम कर रहा है, डाल दो अपना हाथ, निपट जाओगे साला, हाथ पैर कट जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना। ये वही तो बता रहे हैं, चलती मशीन में कभी भी हाथ नहीं डालना चाहिए, नहीं रोकने का प्रयास करना चाहिए। डाल दो, पंखा चल रहा है, हाथ डाल दो इसे, साला निपट जाएगा तुम्हारा हाथ, मत डालिएगा ऐसे कभी। ठीक है ना। वही बोल रहे हैं। चौथा है जिस मशीन पर काम करें उस पर रोशनी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। अरे वो तो बनी बात है यार, कहीं भी काम कर रहे हैं वहाँ अंधकार है और तुम ऐसे जा रहे हो ऐसे आँख मूंद के, और पतरे मशीने में टकरा गया, मशीन तुम्हें ऐसे की तैसे कर देगा। ठीक है ना। मतलब कि टकरा गया, वही चपेट में ले लिया अपने को, दुर्घटनाग्रस्त वहीं हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा वहीं पर। ठीक है ना। तो वही जो है कि जिस मशीन पर आप काम कर रहे हैं, है ना, वहाँ पर जो है लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है ना। कि जैसे ऑपरेटिंग करेंगे तो कहीं 1 नंबर की जगह में, है ना, 1 नंबर बटन प्रेस करना है, अगर वहाँ पर लाइट नहीं रहेगा तो धोखेवश 5 नंबर बटन प्रेस हो जाएगा। तो कई प्रकार के जो है इससे भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है ना। तो 5वें नंबर पे देखते हैं आँखों की सुरक्षा हेतु हमेशा चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि आँखों की सुरक्षा हेतु हमेशा चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वर्कशॉप में काम कर रहा है, जैसे वेल्डिंग का वर्कशॉप रहता है, उनको जो है विशेषकर, है ना, आँखों की सुरक्षा के लिए काले चश्मे जरूर पहनना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो वेल्डिंग करते हैं, जो उसमें से रोशनी निकलती है वो बहुत खतरनाक रहता है, वो जो है आँखों की रोशनी को है एकदम खींच लेता है अपनी तरफ, है ना। इसलिए जो है आँखों की सुरक्षा हेतु हमेशा चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। 6वां जो है जिस मशीन का ज्ञान ना हो उसे नहीं चलाना चाहिए। क्या बोल रहा है कि जिस मशीन का ज्ञान ना हो उसे नहीं चलाना चाहिए। ठीक है ना। इसके कारण भी जो है दुर्घटना हो सकता है। ठीक है ना। अब मान लो बड़ी बड़ी मशीन आ गई, ठीक है ना, और उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, पता नहीं है चालू कैसे होता है, गियर कहाँ लगता है ना, 1 नंबर किधर लगता है गियर, 2 नंबर कहाँ लगता है, बैठ गए उसमें और ले चालू किया, और सारा पता नहीं है रोड में कितने साइज में लेता है, हो गया वहीं पास ठोक ठाक दिए, दुर्घटना हो गई। तो वही कह रहा है कि जिस मशीन का ज्ञान ना हो उसे चलाना नहीं चाहिए। ठीक है ना। कोई भी मशीन, ये नहीं कि गाड़ी की बात एग्जांपल ले सकते हैं ना, कोई भी मशीन जिनके बारे में ज्ञान ना हो आपको अच्छे से, ठीक है ना, उनको जो है नहीं चलाना चाहिए। और 7वें नंबर पे है मशीन द्वारा कटे हुए बुरादे को हाथ से नहीं उठाना चाहिए। ठीक है ना। जो मशीन के जैसे गियर और बनते हैं तो उनमें जो है एकदम बुरादे गिरते हैं, ठीक है ना, लोहे के एकदम चूर्ण, है ना, बुरादे गिरते हैं, उनको जो है हाथ से नहीं उठाना चाहिए। उनके लिए स्पेशल, अगर आप लोग कंपनी में काम किए होंगे तो आप लोगों को जानकारी होगा कि उनको उठाने के लिए जो है एक स्पेशल प्रकार के वो देते हैंड ग्लव्स दिए जाते हैं। ठीक है ना। मेरे पास था आइसर कंपनी का, उसको रखा हूँ कहीं पर, मैं लाया था एक ठो। ठीक है।
हाँ, तो इसे दिया जाता है, ठीक है ना। हम लोग जो है गियर उठा उठा के चेक करते थे, मेजरमेंट करते थे, ठीक है ना। तो वही है कि मशीन द्वारा काटे हुए बुरादे को हाथ से नहीं उठाना चाहिए। और 7वें नंबर पे आ जाता है बाल अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। क्या? बाल अधिक लंबे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। ये जो है स्वयं की सुरक्षा के लिए ये निर्देश दिए दिए है ना, बताए जा रहे हैं यहाँ पर कि बाल अधिक लंबे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाल अधिक लंबे लंबे रहेंगे, ठीक है ना। और मतलब मशीन वशीन चल रहा है, हम लोग अगल बगल से गुजरते हैं या पर जिस मशीन पर काम कर रहे हैं उसमें फैन बेल्ट वगैरह लगा रहता है, तो उसमें से हवा अगर तो वो जो है चलता है बहुत तेज़ से, है ना। उससे होगा क्या, हमारे बालों को जो है खींच सकता है अचानक से, ठीक है ना। मतलब किसी प्रकार से अगर खींच गए, वहाँ तक चले गए, तो जो है हमारे जान को खतरा हो सकता है और दुर्घटना भी घट सकती है, ठीक है ना। वही बोल रहा है कि बाल अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। तो 8वें नंबर पर जो है मशीन पर कार्य करते समय टाई, माफलर, अंगूठी, कड़ा इत्यादि नहीं पहनना चाहिए, ठीक है ना। क्या? मशीन पर कार्य करते समय क्या टाई, माफलर, अंगूठी, कड़ा इत्यादि नहीं पहनना चाहिए, ठीक है ना। ये भी जो है दुर्घटना के कारण बनते हैं कई बार, इसलिए जो है इसको पहनने के लिए मना कर रहा है, ठीक है। 9वां नंबर जो है वर्कशॉप में मजाक या छीना झपटी इत्यादि नहीं करनी चाहिए। क्या? वर्कशॉप में मजाक या छीना झपटी नहीं करना चाहिए। मतलब कि मशीन यहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, चारों तरफ मशीन है, मतलब एक दोस्त आ गया, छीना झपटी चालू कर दिया है मजाक मजाक में, आप चला मजाक मजाक में किसी को मशीन को ढकेल दिए हैं, वो बचेगा बेचारा? वो तो ऐसे नहीं पड़ जाएगा, मशीन के चक्कर में फंस गया तो, ठीक है ना। इसलिए जो है कहीं भी काम कर रहे हैं, कहीं पर भी, या वर्कशॉप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे फैक्ट्री हो, कहीं पर भी, ठीक है ना, तो वहाँ जो है मशीनों के आसपास, या कहा जाए तो कंपनी के अंदर कहीं पर भी, वर्कशॉप में चाहे कहीं पर भी जो है मस्ती मजाक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और 10वां नंबर जो है चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक चिकित्सा लेनी चाहिए। क्या? प्राथमिक चिकित्सा लेनी चाहिए। तो आइए दोस्तों आप देख लेते हैं साधारण सुरक्षा क्या होता है, ठीक है ना। वर्कशॉप में कार्य करते समय हमें जो है कौन कौन सी साधारण सुरक्षाएं रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं साधारण सुरक्षा क्या होता है, ठीक है ना। साधारण सुरक्षा के अंतर्गत जो है हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। तो पहला है कार्यशाला में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कार्यशाला में धूम्रपान जो है हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ पर जो हम लोग काम करते हैं, है ना, वहाँ पे जो है अगर हम लोग धूम्रपान करेंगे, गुटखा खाएंगे, पान मसाला खाएंगे और वहीं आसपास थूकेंगे तो गंदगी फैलेगी, ठीक है ना। तो ये सब जो है अच्छी चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब जो है हमें कार्यशाला में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कार्यशाला में भारी वस्तु को पूरी सावधानी से उठाना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी भारी वस्तु को जो है उठाना है तो उसको जो है सावधानी पूर्वक उठाना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो है कार्यशाला में ज्वलनशील पदार्थ को उचित स्थान पर रखना चाहिए, ठीक है ना। ज्वलनशील पदार्थ को इसलिए भी अलग रखना चाहिए क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है मतलब कि आसपास रखे वस्तुओं को जो है भारी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। इसलिए जो है ज्वलनशील पदार्थ को हमेशा ही अन्य वस्तुओं से जो है अलग ही रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है यही कह रहा है कि कार्यशाला में ज्वलनशील पदार्थ को उचित स्थान पर रखना चाहिए, ठीक है। और चौथा, कार्यशाला में जो है नंगे तार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि है ना नंगे तार रहने से जो है दुर्घटना घट सकती है। दुर्घटना घटने का चांस जो है 90 से 95% बढ़ जाता है, ठीक है ना। और करंट ऐसा चीज़ है जो एक बार चिपक गया तो मतलब कि वो तो छोड़ेगा नहीं, जान लेके ही छोड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए जो है इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो है नंगे तारे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो है भारी कार्य करते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी काम करते हैं, ठीक है ना, तो हेलमेट का प्रयोग जो है जरूर करना चाहिए। विशेषकर उस जगह पर जहाँ पर जो है हम लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, है ना, वहाँ पर जो है कॉलरी में काम करते हैं, ऐसे जगह पे जो है विशेषकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, ठीक है। अगला जो है कार्यशाला में रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना। जहाँ पर भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है, वहाँ जो है रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। लाइटिंग व्यवस्था एकदम अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि लाइटिंग व्यवस्था अच्छा ना होने के कारण भी कई प्रकार की दुर्घटनाएं घट सकती हैं, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर भी हम लोग वर्कशॉप में चाहे कहीं पर भी काम करते हैं वहाँ जो है लाइटिंग व्यवस्था सही होना चाहिए, ठीक है। और अगला जो है कार्यशाला का फर्श साफ सुथरा होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, कार्यशाला, वर्कशॉप, जहाँ पर भी हम लोग काम करते हैं वहाँ पर जो है जो फर्श है वो जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए। मतलब कि तेल नहीं गिरा होना चाहिए, कोई भी चिकनी
वस्तुएं वहाँ पर नहीं गिरी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि यदि हम लोग जो कभी कभी फिसल सकते हैं, ठीक है ना, और फिसलने के कारण जो है हमें कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती है या दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। और अगला जो है, कार्यशाला में काम करते समय उचित ड्रेस होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, कार्यशाला में काम करते समय उचित ड्रेस, मतलब कि ज़्यादा ढीले ढाले कपड़े ना हो, ठीक है ना, और ज़्यादा टाइट फिटिंग भी ना हो, मतलब कि कंफर्टेबल वाला ड्रेस होना चाहिए, ठीक है, इसलिए वही बोल रहा है ये। और कार्यशाला में आग बुझाने का संयंत्र हमेशा तैयार रखा जाना चाहिए, है ना। अग्निशामक जो यंत्र होता है आग बुझाने का, वो जो है हमेशा तैयार रहना चाहिए, रेडी रखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि किसी को पता नहीं रहता है कि वर्कशॉप में या कार्यशाला में या कंपनी में, फैक्ट्री में, जहाँ भी काम करते हैं, उनको किसी को पता नहीं रहता है कि दुर्घटना कब घट जाए या आग कब लग जाए, किसी को पता नहीं रहता है। इसलिए जो है अग्निशामक जितने भी यंत्र हैं उनको जो है पहले से तैयार करके रखना चाहिए, ठीक है। अगला जो है, काटने वाले औजारों को मापने वाले औजारों से अलग रखना चाहिए। क्या बोल रहा है कि जितने भी कटिंग टूल्स हैं, है ना, उनको जो है मेजरिंग टूल्स से अलग रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें जो वस्तु चाहिए या जो टूल्स चाहिए वो जो है हमें आसानी से मिल सकता है या मिल भी जाएगा, ठीक है ना। अगला जो है, उचित प्रकार से हत्थे लगे टूल्स का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी टूल्स जो है हम लोग वर्कशॉप में यूज करते हैं, है ना, जैसे कि कटिंग टूल्स हो गया, मेजरिंग टूल्स हो गया और होल्डिंग टूल्स हो गया, इत्यादि में जो है हत्थे लगे होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे टूल्स का उपयोग जो है हमें करना चाहिए, ठीक है। अगला बोल रहा है कि कार्यशाला में एप्रोन व डांगरी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना, एप्रोन व डांगरी का प्रयोग करना चाहिए। और अगला जो है, चलती क्रेन के नीचे खड़ा नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। चलती क्रेन के नीचे कभी भी खड़ा नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि कभी कभी दुर्घटना घटने की संभावना बन सकता है या दुर्घटना घट भी सकता है ना, जिससे जो है हम अपने जान को खो भी सकते हैं। इसलिए चलती क्रेन के नीचे कभी भी हमें खड़ा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगला जो है, कार्यशाला के फर्श पर तेल, ग्रीस इत्यादि नहीं लगे होने चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि जहाँ पर भी हम लोग काम करते हैं, चाहे वर्कशॉप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे फैक्ट्री हो, वहाँ पर जो फर्श है वहाँ पर जो है तेलीय पदार्थ या चिकनाहट वाले पदार्थ जो है ना, इत्यादि लगे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वही बोल रहा है ये। अब अगली सुरक्षा पर आते हैं, मशीन की सुरक्षा, ठीक है ना। आप देख लिए स्वयं की सुरक्षा कैसे करना है, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद साधारण सुरक्षा क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। अब अगली सुरक्षा जाती है अपनी मशीन की सुरक्षा। जब हम खुद सुरक्षित रहेंगे तब हम मशीन की सुरक्षा करेंगे। तो अब आते हैं, हम लोग तो सुरक्षित हैं, तो अब हमारा जिम्मेदारी बनता है कि अब जिस मशीन पर हम काम करते हैं उस मशीन की भी सुरक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं मशीन की सुरक्षा जो है हम कैसे करेंगे। तो तीसरी सुरक्षा जो है मशीन की सुरक्षा। मशीन की सुरक्षा, ठीक है, तीसरी सुरक्षा जो है मशीन की सुरक्षा। तो आइए देखते हैं मशीन की सुरक्षा, है ना, कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो मशीन की सुरक्षा के अंतर्गत जो है अपन लोग चर्चा करते हैं, कारीगर के परिवार का पालन पोषण मशीन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? मशीन के माध्यम से होता है। कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। मान लो हम लोग किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं और हमारा काम है वहाँ के मशीनों को चलाना। क्या है? वहाँ के मशीनों को चलाना, है ना। हम लोग वहाँ के मशीनों को चलाते हैं, ठीक है, या काम करते हैं मशीनों पर। तो काम करने के बदले जो है हमें मंथली या जैसे भी कंपनी का रूल्स रहेगा उसके हिसाब से हमें सैलरी मिलता है, ठीक है ना। और सैलरी का उपयोग जो है ना, हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि कारीगर के परिवार का पालन पोषण मशीन के माध्यम से होता है, ठीक है ना। इसका अर्थ वही है। अंततः मशीन कारीगर की निजी संपत्ति होती है, ठीक है ना। उसकी देखभाल एवं रख रखाव की जिम्मेदारी उसी की होती है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जिस मशीन पर काम करता है, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है उस मशीन का देख रेख, है ना, और किस प्रकार का रख रखाव करना है, ठीक है ना, उसको सुरक्षित कैसे रखना है, ये भी जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है ना। वही कह रहा है ये। अतः मशीन की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि मशीनों की सुरक्षा के लिए जो है हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला बिंदु क्या है। पहला बोल रहा है कि मशीनों की फाउंडेशन, क्या बोल रहा है, मशीनों की फाउंडेशन करते वक्त उनकी आपसी दूरी ठीक होनी चाहिए।
फाउंडेशन मतलब ये है कि मशीनों को वर्कशॉप में है ना फिटिंग करते समय, मतलब कि मशीन लगाते समय, जैसे यहाँ एक लगा दिए, यहाँ लगा दिए, मतलब कि दो मशीनों के बीच की दूरी जो है ना पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, वही बोल रहा है ये कि ये मशीनों की फाउंडेशन करते वक्त उनकी आपसी दूरी ठीक होनी चाहिए, मतलब कि दो मशीनों के बीच की दूरी जो है पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब एकदम सटा सटा नहीं होना चाहिए, वही कह रहा है ये। दूसरा है चलती मशीन में तेल, ग्रीस इत्यादि नहीं देना चाहिए। क्या होगा इससे, यदि मान लो मशीन चल रही है और उसमें जो हम अपने हाथ से या किसी टूल से ग्रीस देते हैं, ठीक है, तो इससे भी जो है कई प्रकार की दुर्घटनाएं घट सकती है ना, और मशीनों को जो है नुकसान हो सकता है। इसलिए ये बोल रहा है कि चलती मशीन में तेल, ग्रीस इत्यादि नहीं देना चाहिए। ठीक है ना। अब अगले बिंदु पर आते हैं, चलती मशीन में गियर आदि नहीं बदलने चाहिए। क्या बोल रहा है कि चलती मशीन में गियर आदि नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मोटरसाइकिल का। ठीक है ना, क्या मोटरसाइकिल जो कि अधिकतर सभी के पास होंगे। ठीक है, अब ये काम कीजिए कि क्लच दबा के एक नंबर पर गाड़ी उठाइए। ठीक है ना, उसके बाद विदाउट क्लच ही अगर है ना गाड़ी रनिंग पे रहे और 2 गियर बदलिए, फिर 3 गियर बदलिए, 4 गियर बदलिए, वैसे में क्या होगा, खट 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 है ना, गियरों की खटखटाहट की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, जिस समय आप जो है गियर चेंज करेंगे विदाउट क्लच, तो इससे जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है ना गियर को, और धीरे धीरे नुकसान होते होते एक दिन जो है वो बैठ जाएगा और ख़राब हो जाएगा। इसलिए बोल रहा है कि चलती मशीन में गियर आदि नहीं बदलने चाहिए। ठीक है, चौथा जो है, मशीन को चलाने से पूर्व उसे हाथ से चलाकर चेक कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, मशीनों को चलाने से पूर्व जो है उसे हाथ से चलाकर है ना चेक कर लेना चाहिए कि मशीन चल रहा है या नहीं चल रहा है, सही है या नहीं है ना, लुब्रिकेंट लगा है नहीं लगा है इत्यादि भी साथ में देख लेना चाहिए। ठीक है, बिजली चले चाहे तो मशीन की स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, यदि वर्कशॉप में काम कर रहे हैं और बिजली चली जाती है तो जो है हमें बिजली की मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, अगला जो है, चलती मशीन को छोड़कर जो है इधर उधर नहीं जाना चाहिए। है ना, क्या होता है कि मान लो चलती मशीन को छोड़ के इधर चले जाएं और मशीन वहाँ चल रहा है गड़ 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 गड़। ठीक है, उससे क्या होता है कि बिजली की खपत तो होती है, साथ ही मशीनों को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है, अगला जो है, चलती मशीन पर कार्य करते समय जॉब का माप वगैरह नहीं लेना चाहिए। यदि मशीन पर हम लोग कोई भी जॉब बना रहे हैं, ठीक है ना, तो जो है बनाते बनाते हमें उसकी मेजरिंग नहीं करना है ना। यदि मेजरमेंट करना ही है तो मशीन को बंद कर लें, उसके बाद जॉब को निकाल लें, उसके बाद जो है मेजरमेंट अपना कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, मशीन पर कार्य करते वक्त हंसी मजाक या किसी से बातें नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, पता चले यहाँ बगल में दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, मशीन चला रहा है, उसके बगल में कोई और व्यक्ति काम चल रहा है, पता चले वहाँ मशीन चल रहा है और यहाँ गप छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, और अगला जो है, मशीन को कभी भी हाथ से नहीं रोकना चाहिए। ये तो स्वाभाविक सी बात है, यदि चलती मशीन को तुम हाथ से रोकने की कोशिश करोगे तो हानि तो मशीनों को कम होगी, लेकिन तुम्हारा हाथ पैर जहाँ से तुम छूओगे उसका इसी तैसी हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। ठीक ना, इसलिए जो है चलती मशीन को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगला है, ग्राइंडिंग करते वक्त गोगल्स का उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना, ग्राइंडिंग करते वक्त जो है गोगल्स का प्रयोग करना चाहिए। अगला है, ग्राइंडिंग करते वक्त कभी भी व्हील के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। किसके सामने, व्हील के सामने जो है कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला बोल रहा है कि मशीन पर कार्य करते वक्त औजारों को ढेर के रूप में नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना, जितने भी औजार हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया कि कटिंग टूल्स, होल्डिंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स, उनको जो है कूड़े करकट के रूप में जो है नहीं रखना है। उनकी कैसे रखना है, व्यवस्थित रूप से रखना है। ठीक है ना, व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। ठीक है, अगला जो है, जॉब के साइज व धातु के अनुसार ही मशीन की स्पीड रखनी चाहिए। ठीक है ना, यदि ये क्या बोल रहा है कि जॉब के साइज व धातु के अनुसार ही मशीन की स्पीड रखनी चाहिए। ठीक है ना, अत्यधिक स्पीड, यदि छोटी जॉब काटनी है या छोटी जॉब बनानी है तो मशीन की स्पीड जो है स्लो मौसम में चालू करके रखें या फिर मीडियम में रखें, अत्यधिक तेज ना करें। ठीक है ना, यही वो कहना चाहता है ये। ठीक है, यानी कि जॉब के आकार के अनुसार ही हमें मशीन की स्पीड जो है रखनी चाहिए। ठीक है, अगला जो है, कभी भी मशीन पर ऑटोमेटिक फीड देकर मशीन से दूर नहीं जाना चाहिए। क्या बोल रहा है, कभी भी मशीन पर ऑटोमेटिक फीड देकर जो है हमें मशीन से दूर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगला जो है, प्रत्येक मशीन को काम में लेने से पहले व बाद में अवश्य साफ करके रखना चाहिए।
ठीक है ना। काम करने से पहले व बाद में अवश्य साफ करके रखना चाहिए मशीनों को। जिस भी मशीन पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है, मान लो अगर आप मैकेनिक हैं तो हमारे औजार जो हैं, टूल्स जो हैं, उनको जो है कार्य करने से पहले साफ़ कर लेना चाहिए। और कार्य करने के बाद जो है, जैसे वर्कशॉप बंद करते हैं तो वर्कशॉप बंद करने से पहले जो है जितने भी टूल्स हैं उनकी जो है साफ़ सफाई अच्छे से कर लेना चाहिए। या मशीन से काम कर रहे हैं तो मशीनों की भी अच्छे से सफाई कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया मशीनिंग की सुरक्षा कैसे रख सकते हैं अपन लोग, इसके बारे में हमने और आप लोगों ने मिलकर जो है चर्चा की है, ठीक।